आज से 2500 साल पहले, एक ऐसे दौर में जब दुनिया युद्धों, सत्ता और दुखों के बोझ तले झुकी थी, एक बच्चा जन्म लेता है। उस बच्चे का नाम था सिद्धार्थ। कोई नहीं जानता था कि यह बालक भविष्य में दुनिया को दुख से मुक्ति का ऐसा मार्ग बताएगा जो न तलवार चाहता है, न आग, न सत्ता और न ही विजय। यह मार्ग था जागृति का मार्ग। और यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह कहानी इंसान के सबसे गहरे प्रश्नों की यात्रा है। हम दुखी क्यों हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या खो जाने से ही पाया जाता है? क्या शांति बाहर है या भीतर? आज जब दुनिया तेज भाग रही है, मन बेचैन है और इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, बुद्ध की कहानी हमारे सामने आईने की तरह खड़ी होती है। यह कहानी एक ऐसे राजकुमार की है जिसने सारे सुख देखे और फिर उन्हें छोड़ दिया, जिसने राजमहल छोड़ा और मन के महल में उतर गया, जिसने युद्ध नहीं लड़ा लेकिन अपने भीतर के शत्रु अज्ञान, मोह और दुख को जीत लिया। यह कहानी सिर्फ सिद्धार्थ की नहीं, यह कहानी उन सब की है जो जीवन को समझना चाहते हैं, जो मन को जीतना चाहते हैं और जो शांति की तलाश में हैं। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की भूमि हरी और उपजाऊ, पहाड़ों और नदियों से घिरी, जहां राजा शुद्धोधन शासन करते थे, एक बहादुर, न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक। रानी महामाया गर्भवती होती हैं। समय आने पर वे माया देवी के उद्यान में जाती हैं, जहां शांति, सुगंध और प्रकृति जैसे उनका स्वागत कर रही हो। देवी के नाम पर बना यह उद्यान एक अद्भुत सुंदर स्थान था। फूलों की खुशबू, हवा का कोमल स्पर्श और पक्षियों की हल्की धुन। वहीं सिद्धार्थ का जन्म होता है। कहानी कहती है, जन्म के तुरंत बाद बालक अपने पैरों पर खड़ा हुआ और 4 दिशाओं में देखा। यह सिर्फ एक प्रतीक था, दिशाओं का नहीं, भविष्य का। और फिर आई भविष्यवाणी। राज्य के प्रमुख अर्षि और ज्योतिषी बालक को देखते हैं। उनकी आंखों में आश्चर्य है। वे राजा से कहते हैं, यह बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। वह संसार जीत सकता है या सत्य। राजा के लिए यह विकल्प खतरनाक था। वे चाहते थे उनका पुत्र राज करे, त्याग नहीं करे। इसीलिए सिद्धार्थ को दुख से दूर रखा गया, बीमारी, मौत या पीड़ा से, ताकि मन में सवाल न उठे। राजा की योजना साफ थी, दुख से अनभिज्ज मन संसार नहीं छोड़ेगा। इसीलिए सिद्धार्थ को बनाया गया आराम, सुख, संगीत, कला, युद्ध कला और विलासिता के घेरे में। कोई कमी नहीं, कोई दरार नहीं, कोई दर्द नहीं। लेकिन जीवन के प्रश्न दरवाजे नहीं देखते, वे मन में जन्म लेते हैं। सिद्धार्थ बड़े होते हैं, सुंदर, कोमल, बुद्धिमान, शांत। उनकी आंखों में कौतूहल है, मन में प्रश्न। महल में संगीत है लेकिन मन में मौन। महल में नृत्य है लेकिन मन में प्रश्न। महल में आराम है लेकिन मन में असंतोष। राजकुमार युद्ध कला सीखते हैं पर हिंसा में उनकी रुचि नहीं। वे घोड़े पर सवार होकर तेज दौड़ लगा सकते हैं, लेकिन उनका मन गति नहीं, अर्थ खोजता है। वे पूछते हैं, मनुष्य क्यों जीता है? जीवन का लक्ष्य क्या है? यह प्रश्न राजा को बेचैन कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न हमेशा दरवाजा खोलते हैं। और जब मन के दरवाजे खुलते हैं, महल के दरवाजे छोटे लगने लगते हैं। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से होता है। विवाह प्रेमपूर्ण है। यशोधरा सिद्धार्थ की बेचैनी समझती है, बट जवाब नहीं दे सकती। राजा सोचते हैं, अब सिद्धार्थ संसार में रम जाएगा। लेकिन विवाह ने सिद्धार्थ के मन को नहीं बांधा, बल्कि और गहरा कर दिया। कभी कभी रात में जागकर वे सोचते, क्या महल के बाहर भी कोई दुनिया है? क्या जीवन सिर्फ सुख के लिए है? सवाल धीरे धीरे बीज की तरह मन में अंकुरित हो रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर जाते हैं। राजा ने बाहर की वास्तविकता छिपाने की योजना बनाई थी, बट सत्य छुपता नहीं। पहला दृश्य, बुढ़ापा। एक झुका हुआ बूढ़ा व्यक्ति, जिसके कदम भारी, शरीर कमजोर और आंखों में थकान। सिद्धार्थ पूछते हैं, यह क्या है? रथवान कहता है, यह बुढ़ापा है, हर कोई बूढ़ा होता है, तुम भी। यह सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में पहले बार डर झलकता है। हर कोई? उनके भीतर कुछ टूटता है, कुछ खुलता है। दूसरा दृश्य, बीमारी। एक असहाय रोगी जो दर्द से तड़प रहा है। सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या यह भी सबके साथ होता है? उत्तर आता है,
हां, बीमारी किसी को नहीं छोड़ती। तीसरा दृश्य, मृत्यु। एक अर्थी जा रही है, पीछे रोता हुआ परिवार, दुख, असहायता, मौन। सिद्धार्थ धीरे से पूछते हैं, क्या मृत्यु सभी की होती है? उत्तर क्या? यह उत्तर एक तीर की तरह सिद्धार्थ को भेदता है। राज्य कितना भी शक्तिशाली हो, मौत के सामने सब समान है। चौथा दृश्य, सन्यासी। एक साधु, शांत, प्रसन्न, निडर। सिद्धार्थ पूछते हैं, यह कौन है? उत्तर मिलता है, यह सत्य की खोज में है, जीवन के दुख का समाधान तलाशता है। और यहीं सिद्धार्थ के मन में कोई बीज अंकुरित होता है। क्या दुख का समाधान संभव है? अगर सवाल जन्म ले ले, जीवन बदलना तय है। यशोधरा गर्भवती है, बच्चा होगा, राजा खुश है, महल खुश है, लेकिन सिद्धार्थ खुश नहीं। वे चिंतन में है। रात है, यशोधरा सो रही है, बच्चा पास में। सिद्धार्थ उन्हें देखते हैं अंतिम बार। स्नेह है पर मोह नहीं, प्रेम है पर बंधन नहीं। वे घोड़े पर सवार होते हैं चांदनी रात में, बिना शोर, बिना घोषणा, बिना विद्रोह। यह त्याग था दुख का समाधान खोजने के लिए। राजा दुनियाएं जीतना चाहता था, सिद्धार्थ सत्य जीतना चाहते थे, और यहीं से जीवन बदलता है, यहीं से कहानी शुरू होती है, यहीं से मानव इतिहास बदलता है। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ का पहला कदम था सत्य की भूमि में प्रवेश। लेकिन सत्य कोई स्थान नहीं, वह एक अनुभव है। उस तक पहुंचने के लिए मन को तोड़ना पड़ता है, भ्रम को त्यागना पड़ता है, और खुद के साथ आमने सामने बैठना पड़ता है। सिद्धार्थ जंगलों में पहुंचे, जहां आर्षि, मुनि और साधक सदियों से समाधि और सत्य की खोज में लीन थे। वहां उन्होंने 2 प्रसिद्ध शिक्षकों से दर्शन और योग की विद्या ग्रहण की। पहला शिक्षक ने ध्यान सिखाया, श्वास का निरीक्षण, मन की चंचलता को रोकना और विचारों की धारा को धीमा करना। सिद्धार्थ कुछ ही महीनों में शिक्षक की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। शिक्षक कहते हैं, अब तुम मेरे साथ रहो, हमारे समान बनो। लेकिन सिद्धार्थ का उत्तर साफ था, मैंने मन को रोकना सीखा, लेकिन मन को जानना नहीं। फिर वे दूसरे शिक्षक के पास जाते हैं। वहां अधिक सूक्ष्म निर्देश थे, विचार मुक्ति, समाधि, गहन एकाग्रता। फिर वही परिणाम, शिक्षक चकित, सिद्धार्थ आगे। लेकिन सिद्धार्थ के भीतर अब भी खालीपन। ध्यान से शांति आती है, पर दुख मिटता नहीं, जड़ छिपी है। मैं जड़ खोज रहा हूं। सिद्धार्थ आगे बढ़ जाते हैं। गंगा के किनारे उरुवेला के जंगल में सिद्धार्थ ने तपस्वियों का एक समूह पाया। उनके मार्ग में विश्वास था, शरीर को जितना नष्ट करोगे, सत्य उतना उजागर होगा। और सिद्धार्थ उनसे जुड़ गए। युवा, सुंदर, राजकुमार, अब तपस्वी। सालों तक सिद्धार्थ ने भोजन त्याग दिया, कभी हफ्तों सिर्फ एक दाना चावल, कभी दिनों तक सिर्फ वायु। शरीर सूखने लगा, त्वचा हड्डियों से चिपक गई, खोपड़ी उभर आई, पेट पिचक गया, नाड़ी कमजोर, आंखों में आग, पर मन में संकल्प। साथ ही तपस्वी हैरत से देखते, इतनी कठोरता तो किसी आर्षि मुनि में नहीं। सिद्धार्थ का शरीर अब अस्थिपंजर था। वे कहते, यदि सत्य शरीर के विनाश में है तो मैं उससे कुछ ही कदम दूर हूं। लेकिन एक दिन ध्यान में बैठे उन्हें भीतर एक आवाज आई, सत्य शरीर के विनाश में नहीं, सत्य अज्ञान के विनाश में है। शरीर को पीड़ा देने से मन मुक्त नहीं होता। दर्द मन को भटकाता है, न कि जागरूक करता है। यह सिद्धार्थ की पहली गहन समझ थी। अति एक कारावास है, चाहे वह इंद्रियों की हो या तप की। लेकिन साथ ही तपस्वियों ने उन्हें छोड़ा नहीं। वे मानते थे सत्य सिर्फ कष्ट में है। और जब सिद्धार्थ ने कठोर तप त्यागा, वे उनसे दूर हो गए, कहते हुए, राजकुमार सत्य से भाग गया। लेकिन सत्य से भागना आसान है, सत्य की ओर जाना कठिन। एक दिन सिद्धार्थ नदी के पास बैठे। भूख से शरीर टूट रहा था, कानों में शोर, आंखों में धुंध। उधर से एक नाविक अपनी वीणा बजाते हुए गुजर रहा था। वह अपने शिष्य से कहता, ध्यान रहे, तार ढीला होगा तो स्वर नहीं बनेगा, और यदि बहुत कसोगे तो टूट जाएगा। स्वर वहीं से जन्मता है जहां संतुलन हो। ये शब्द सिद्धार्थ के हृदय में तीर की तरह लगे। यही मार्ग है, न बहुत ढील न बहुत कढ़ाई, यही मध्यम मार्ग। यह पल बुद्धत्व की जड़ था। यहां से तप टूट गया और ध्यान जन्मा, यहां से रोग टूट गया
और जागृति जन्मी। कुछ दूरी पर एक लड़की थी, सुजाता। वह सिद्धार्थ को देखकर समझ गई कि यह तपस्वी मृत्यु के करीब है। उन्होंने खीर दी। सिद्धार्थ ने ग्रहण किया। यह सिर्फ भोजन नहीं था, यह शरीर की गरिमा की पुनर्प्राप्ति थी। यह तप के मोह का अंत था। सिद्धार्थ उठ खड़े हुए, धीरे, शांत, स्थिर। शरीर अब साधन था, शत्रु नहीं। अब समय था अंतिम परीक्षा का। परीक्षा खुद से नहीं, मोह से, भ्रम से, अहंकार से, भय से। सिद्धार्थ ने अपने बैठने का स्थान चुना, पिप्पल वृक्ष के नीचे, जो इतिहास में बोधि वृक्ष कहलाया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक सत्य न मिले मैं नहीं उठूंगा, चाहे मृत्यु आ जाए। यह साधारण वाक्य नहीं, यह मन के विरुद्ध युद्ध का आह्वान था। जब मन सत्य के करीब आता है, भ्रम अपना सबसे बड़ा हमला करता है। बौद्ध साहित्य में इसे मारा कहा गया है। मारा कोई दानव नहीं, वह मन के 3 गहरे शत्रुओं का नाम है। 1 काम इच्छा, 2 भय डर, 3 अहंकार माया। पहला हमला इच्छा। मारा ने सुंदर अप्सराएं भेजी, नृत्य, संगीत, सौंदर्य, आकर्षण। लेकिन सिद्धार्थ की आंखें बाहर नहीं, भीतर थीं। इच्छाएं बिना प्रतिक्रिया के स्वयं बुझ जाती हैं। दूसरा हमला भय। आकाश में तूफान, बिजली, राक्षस, घनघोर ध्वनि। लेकिन भय तभी जीतता है जब उसे तुम मान लो। तीसरा हमला अहंकार। मारा स्वयं आता है और कहता है, कौन गवाह है कि तुम सत्य के योग्य हो। सिद्धार्थ मुस्कुराते हैं और धीरे से धरती को स्पर्श करते हैं। भूमि गवाह है। धरती मौन है, पर उसका मौन बोलता है। रात बढ़ रही है। ध्यान गहरा, श्वास शांत, मन स्थिर। पहली पहर सिद्धार्थ ने जन्मों को देखा, अपने और अन्य के। दूसरी पहर कर्म को समझा, कारण और परिणाम का नियम। तीसरी पहर दुख की जड़ को देखा, तृष्णा। और उसी क्षण सूर्योदय के पहले जैसे अंधकार स्वयं हट जाए, सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। यह विजय बाहरी नहीं, यह आंतरिक क्रांति थी। बोधि वृक्ष के नीचे जागृति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे। लेकिन कहानी यहीं पूरी नहीं होती, यहीं से कहानी शुरू होती है। जागृति प्राप्त करना कठिन था, पर जागृति को संसार तक पहुंचाना और कठिन। सत्य केवल प्राप्ति नहीं, वितरण भी है। प्रकाश केवल जलने से अर्थपूर्ण नहीं, दूसरों को दिशा देने से अर्थपूर्ण होता है। जागृति के बाद बुद्ध कुछ समय मौन रहे। न कोई दावा, न कोई घमंड, न कोई उपदेश। मौन ही उनका पहला संवाद था। उन्होंने सोचा, क्या मनुष्य इतनी सूक्ष्म सच्चाई को समझ पाएगा? जागृति कोई विचार नहीं, वह अनुभव है। और अनुभव केवल शब्दों से नहीं मिलता। लेकिन तभी ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट होते हैं और निवेदन करते हैं, हे ताथागत, संसार में ऐसे भी हैं जिनकी आंखों पर धूल कम है। वे सुनेंगे और समझेंगे, आप उन्हें प्रकाश दें। यह विनय बुद्ध के मन को छूता है। सत्य को रोकना अहंकार है, सत्य बांटना करुणा है। बुद्ध उठते हैं, उनके कदम धीमे पर लक्ष्य निश्चित। वे सांडान के जंगलों से होते हुए सारनाथ की ओर बढ़ते हैं, जहां उनके 5 पूर्व साथी तपस्वी रहते थे। सारनाथ पहुंचे तो 5 तपस्वी उन्हें देखकर ठहाका लगाने लगे। देखो, जिसने तप छोड़ा वह सत्य कैसे पाएगा? तपस्वी अपनी कठोरता को सत्य मानते थे, लेकिन सत्य कठोरता में नहीं, जागरूकता में है। बुद्ध शांत थे, न तर्क न विवाद, केवल उपस्थिति। धीरे धीरे तपस्वियों की हंसी थम गई। उनकी आंखों में प्रश्न था, क्या यह वही सिद्धार्थ है? क्योंकि जो आदमी जागृति को छू ले, उसका चेहरा नहीं, उसकी उपस्थिति बदल जाती है। बुद्ध ने उपदेश आरंभ किया। यह इतिहास में पहली बार था जब उन्होंने सत्य को शब्दों में उतारा। उन्होंने कहा, ओ भिक्षुओं, संसार दुख से भरा है। लेकिन यह वाक्य निराशा नहीं, जागरूकता की शुरुआत थी। फिर उन्होंने कहा, दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी इच्छा, इच्छा यानी पकड़, पकड़ यानी भय, और भय यानी दुख। बुद्ध की वाणी शांत, बिना कठोरता, बिना आरोप। फिर तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। यह वाक्य क्रांति है, क्योंकि यह जीवन को निराशा नहीं, समाधान बनाता है। और चौथा, सत्य बिका उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है। यही मार्ग बाद में अष्टांगिक मार्ग कहलाया। यह प्रवचन ऐसे था मानो किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। 5 तपस्वी सुनते रहे। पहले अविश्वास, फिर मौन, फिर श्रद्धा। सत्य जब मन को छूता है, तर्क गिरने लगते हैं।
अब बुद्ध ने सत्य को स्पष्ट किया, क्योंकि सत्य अस्पष्ट नहीं, गहन और सटीक होता है। पहला सत्य, दुख। बुद्ध ने कहा, संसार दुख है। यह वाक्य अक्सर गलत समझा गया। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि जीवन निरर्थक है, उन्होंने कहा जीवन अस्थाई है। अस्थाई चीज से आशा स्थायी नहीं बन सकती, और उसी वस्तु से दुख जन्मता है। दुख के रूप: जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु, बिछड़ना, इच्छित न मिलना, अनिच्छित का मिलना और मन की बेचैनी। यह सूची पूरी नहीं, यह संकेत है। यह दुख नैतिक नहीं, प्राकृतिक है। यह दंड नहीं, नियम है। दूसरा सत्य, समुदय, कारण। बुद्ध कहते हैं दुख का कारण है तृष्णा। इच्छा ही दुख नहीं, इच्छा के पीछे की पकड़ दुख है। जब मन कहता है मुझे चाहिए, तभी दुख जन्मता है। तृष्णा 3 प्रकार, ये काम तृष्णा, इंद्रिय सुख, भाव तृष्णा, बनना, विभव तृष्णा, न होना। इच्छा जीवन को चलाती है पर नियंत्रण नहीं देती, और जहां नियंत्रण नहीं वहां भय अनिवार्य। भय का बीज तृष्णा में है और तृष्णा का बीज अज्ञान में। तीसरा सत्य, निरोध, समाप्ति। यह बुद्धवाद का हृदय है। बुद्ध कहते हैं दुख का अंत संभव है। यह वाक्य मानव इतिहास का सबसे बड़ा उद्घोष है, क्योंकि यह जीवन को शोक नहीं, आशा बनाता है। दुख का अंत तब होता है जब तृष्णा टूटती है। तृष्णा तब टूटती है जब पकड़ ढीली होती है। पकड़ तब ढीली होती है वो जब मन जागता है। चौथा सत्य, बिया, मार्ग, पाथ। निरोध तक पहुंचने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांग मार्ग। यह मार्ग कठोर नहीं, यह संतुलित है। यह मार्ग तप नहीं, जागरूकता है। यह मार्ग त्याग नहीं, समझ है। बुद्ध ने कहा यह मार्ग 2 अतियों से बचाता है, एक विलास, दूसरा तप। मार्ग के 8 अंग हैं। 1, सम्यक दृष्टि, सत्य को देखना। सत्य आंखों से नहीं, जागरूकता से देखा जाता है। सम्यक दृष्टि मतलब जीवन को जैसा है वैसा देखना, न चाहत की चाशनी में, न भय की छाया में। 2, सम्यक संकल्प, मन की दिशा। इच्छा की दिशा दुख बनाती है, उद्देश्य की दिशा मुक्ति। सम्यक संकल्प का अर्थ जीवन की दिशा को शांति की ओर मोड़ना। 3, सम्यक वाक्, वाणी का शुद्ध उपयोग। वाणी हथियार भी, 2 औषधि भी। सम्यक वाक् का अर्थ न कठोर, न मिथ्या, न असत्य, न हानि पहुंचाने वाली। 4, सम्यक कर्मांत, सही कर्म। कर्म का अर्थ है चयन। हर क्षण हम चुनते हैं और हर चयन परिणाम बनता है। 5, सम्यक आजीविका, जीवनयापन का सही तरीका। जीवन को जीने की व्यवस्था भी आध्यात्म है, ऐसा कार्य जो अहिंसा और करुणा के अनुरूप हो। 6, सम्यक व्यायाम, प्रयास की दिशा। प्रयास जरूरी है पर सही दिशा में। बिना प्रयास के कोई जागरूक नहीं हुआ, बिना दिशा के कोई मुक्त नहीं हुआ। 7, सम्यक स्मृति, माइंडफुलनेस। स्मृति यानी अब में रहना, न अतीत में फंसना, न भविष्य में दौड़ना। 8, सम्यक समाधि, एकाग्रता। समाधि ध्यान की पूर्णता है। जब मन केंद्रित होता है वहीं से जागृति का जन्म होता है। बुद्ध का उपदेश समाप्त हुआ। 5 तपस्वियों की आंखें नम थीं। पहली बार उन्होंने सत्य सुना नहीं, महसूस किया, और इतिहास में पहली बार धर्म चक्र घूमना शुरू हुआ। पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया और 5 तपस्वी बुद्ध के प्रथम शिष्य बने। इस क्षण से संसार में एक नई संस्था जन्मी। संघ का उद्देश्य स्पष्ट था, सत्य को स्वयं अनुभव करना और फिर उसे साझा करना। यह व्यवस्था अनूठी थी, न राजा, न पंडित, न किसी देवता का विशेषाधिकार। सत्य सबके लिए उपलब्ध। संघ में 2 वर्ग बने, भिक्षु जो पूर्ण समर्पित थे, गृहस्थ जो सीखते और समर्थन देते। बुद्ध ने कहा सत्य किसी विशेष वर्ग से नहीं, किसी भी जागृत मन से जन्म सकता है। यह वाक्य उस समय की सामाजिक संरचना के लिए विद्रोह था। संघ में कदम रखने का अर्थ था आंतरिक अनुशासन, न कि बाहरी दंड, न कि कठोर तप। बुद्ध ने नियम दिए, पर वे नियम किसी देवाज्ञा की तरह नहीं, व्यावहारिक चिकित्सा की तरह थे। झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना, अपमान न करना, किसी का शोषण न करना, मन में द्वेष न रखना। ये नियम नैतिकता नहीं, दुख मुक्ति की तकनीक थे। बुद्ध ने कहा किसी को दुख देना, पहले स्वयं को दुख देना है। संघ बढ़ने लगा। गांवों में, नगरों में, वनों में, शहरों में, हर जगह लोग सुनते और जागते। सुनने वाले अलग थे,
कुछ राजा, कुछ व्यापारी, कुछ साधु, कुछ किसान, कुछ स्त्रियां, कुछ बच्चे। सत्य भेदभाव नहीं करता, सत्य मन चाहे तो प्रवेश करता है। बुद्ध ने कर्म को नए दृष्टिकोण से समझाया। उस समय कर्म को ज्यादातर धार्मिक दंड या पुरस्कार की तरह समझा जाता था, लेकिन बुद्ध ने कहा, कर्म न दंड है न पुरस्कार, कर्म कारण है, कारण का परिणाम होता है। और यह नियम किसी देवता का नहीं, यह नियम प्रकृति का है। बुद्ध ने कर्म को 3 स्तरों में विभाजित किया। 1, शरीर का कर्म, क्रियाएं। 2, वाणी का कर्म, शब्द। 3, मन का कर्म, विचार। सबसे गहरे कर्म विचारों से जन्मते हैं, क्योंकि शरीर केवल वही करता है जो मन चाहता है। मन अगर दूषित, शरीर हिंसक। मन अगर भ्रमित, वाणी कठोर। मन अगर जागृत, जीवन शांत। बुद्ध ने पुनर्जन्म को भी गहराई से समझाया। उनके लिए पुनर्जन्म किसी शरीर का नहीं, चेतना के प्रवाह का निरंतरता था। जैसे एक दीप से दूसरा दीप जलता है, पहला दीप नहीं जाता, प्रकाश जाता है, और प्रकाश की दिशा कर्म से तय होती है। यह दृष्टिदंड नहीं, जिम्मेदारी की घोषणा है। अब बुद्ध गांव गांव जाते, कभी अकेले, कभी भिक्षुओं के साथ। जहां भी जाते, लोग आते, प्रश्न पूछते, सुनते, बदलते। वनों में एक डाकू था जिसका नाम लोग भय से भी नहीं लेते थे, अंगुलीमाल। वह आदमी नहीं, आतंक था। सैकड़ों की हत्या कर चुका, और उनकी उंगलियों की माला गले में डालता। राज्य डरता, गांव डरते, राहगीर डरते। एक दिन बुद्ध उस जंगल से गुजरे। लोगों ने रोका, वहां मत जाइए, अंगुलीमाल वहां है। बुद्ध मुस्कुराए। भय मार्ग को नहीं रोकता, मार्ग भय को रोकता है। वे वन में प्रवेश करते हैं। अंगुलीमाल उन्हें देखकर हंसता है। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, वह तलवार लेकर दौड़ा। बुद्ध चल रहे हैं, धीमे, स्थिर, बिना भय। अंगुलीमाल चिल्लाता, रुको। बुद्ध कहते, मैं रुका हूं, जो नहीं रुका वह तुम हो। अंगुलीमाल अचकचाया, कभी किसी ने उससे ऐसा नहीं कहा। बुद्ध आगे कहते, मैं हिंसा से रुका हूं, तुम अभी भी दौड़ रहे हो, क्रोध में, भ्रम में, प्रतिशोध में। ये शब्द तलवार से गहरे थे। अंगुलीमाल के भीतर कुछ टूट गया, या शायद खुल गया। वह तलवार गिराता है, घुटनों पर बैठता है और कहता है, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध कहते, शांति तलवार नहीं देती, चयन देता है। और वह बुद्ध का शिष्य बन गया। यह रूपांतरण बुद्ध की सबसे बड़ी शक्ति थी। वे मन को बदलते थे, डर को नहीं बढ़ाते थे। राजगीर के नगर में एक नर्तकी थी, सुंदर, प्रसन्न, धनवान। लोग उसे देखते और कहते, भाग्यवान। लेकिन उसके भीतर कोई खालीपन था, जिसे वह छिपाती थी, श्रृंगार से, नृत्य से, हंसी से। एक दिन वह बुद्ध से मिली। पूछा, सुंदरता क्यों खत्म होती है? बुद्ध बोले, क्योंकि सुंदरता स्थायी होती तो अहंकार अमर हो जाता। वह पूछती, और प्यार? बुद्ध, प्यार तभी दुख देता है जब उसमें पकड़ हो। उसकी आंखों में आंसू थे। कहा, मैंने हमेशा चाहा कि कोई मुझे चाहे, पर कभी नहीं सोचा कि मैं खुद को चाहूं। बुद्ध ने कहा, जब तुम खुद को पाओगी, संसार तुम्हें खो नहीं सकता। वह गई, लेकिन बदली हुई। एक किसान बुद्ध के पास आया। कहता, मेरी फसल खराब हो गई, गायें बीमार, पत्नी रूठी, बच्चे नहीं सुनते, मुझे समाधान चाहिए। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान नहीं देता। किसान क्रोधित, तो तुम किसका समाधान देते हो? बुद्ध, मैं उस दुख का समाधान देता हूं जो समस्याओं से पैदा होता है। किसान मौन। समस्या कभी खत्म नहीं होती, दुख खत्म हो सकता है। बुद्ध ने कई प्रश्नों को मौन से उत्तर दिया, क्योंकि कुछ प्रश्न विचार से नहीं, अनुभव से हल होते हैं। लोग पूछते, क्या आत्मा है? बुद्ध मौन। क्या परमात्मा है? बुद्ध मौन। किसी ने कहा, आप उत्तर क्यों नहीं देते? बुद्ध के, क्योंकि जो प्रश्न गलत दृष्टि से जन्मते हैं, उनका उत्तर कुछ भी हो, भ्रम बढ़ाते हैं। बुद्ध का उद्देश्य सिद्धांत नहीं, वो मुक्ति था। बुद्ध ने कहा, मन विचारों का घर नहीं, दर्शन का घर है। दर्शन तब जन्मता है कि जब मन शांत हो जाता है, और शांत तभी होता है जब पकड़ ढीली होती है। बुद्ध के प्रभाव से सबसे बड़ा परिवर्तन अहंकार का टूटना था। अहंकार इसलिए नहीं टूटता क्योंकि कोई कहे त्याग दो। अहंकार तब टूटता है जब मन
वास्तविकता को समझता है। अस्थायी चीज पर स्थायी दावा नहीं किया जा सकता। राजा भी समझते, भिक्षु भी, गृहस्थ भी, नर्तकी भी, किसान भी। सुख बाहरी कारणों से नहीं, आंतरिक दृष्टि से जन्मता है। शांति किसी को हराकर नहीं, स्वयं को समझकर मिलती है। मुक्ति कोई स्वर्ग नहीं, दृष्टि का परिवर्तन है। बुद्ध के जीवन में कई राजा आए। राजा जो सत्ता में शक्तिशाली और मन में बेचैन। राजा बिंबिसार उनमें से प्रथम थे। उन्होंने बुद्ध को आदर दिया, भूमि दी, समर्थन दिया। लेकिन यह समर्थन सत्ता की आकांक्षा से नहीं, खोज से आया था। एक दिन बिंबिसार ने पूछा, हे बुद्ध, क्या एक राजा भी जागृत हो सकता है? बुद्ध बोले, राजा बनने के लिए शासन सीखना पड़ता है, जागने के लिए स्वयं को। राजा ने कहा, मैं स्वयं को कैसे जानूं? बुद्ध, जब तुम निर्णय लेने से पहले देखो कौन निर्णय ले रहा है। राजा मौन हुए, क्योंकि सत्ता निर्णय से चलती है, लेकिन आत्मा निरीक्षण से। एक दिन राजा प्रसेनजित बुद्ध के पास आए। उनके साथ यशोधरा भी थीं, सिद्धार्थ की पत्नी, और उनके साथ एक बालक राहुल। यशोधरा की आंखों में न आंसू न आरोप, बस एक शांति जो स्वीकार से जन्मती है, हार से नहीं। राजा बोले, उन्होंने सब छोड़ दिया, हमारे लिए नहीं, सत्य के लिए। यशोधरा ने सिर झुकाया। वह समझ चुकी थी, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ता। वह अपने भ्रम, अपने मोह, अपनी पकड़ को छोड़ता है। बुद्ध ने राहुल की ओर देखा, कहा, आओ राहुल। राहुल ने पूछा, पिता मुझे क्या मिलेगा? बुद्ध मुस्कुराए, सत्य। राहुल बुद्ध का शिष्य बना। वह बचपन से ही भिक्षु, एक दुर्लभ घटना। बुद्ध मृत्यु से नहीं भागते थे। उन्होंने मृत्यु को जीवन की अंतिम घटना नहीं, जीवन का आईना कहा। एक दिन एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह रो रही थी, वह टूट चुकी थी, वह मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने कहा, हे बुद्ध, मेरे बच्चे को जीवित करें। बुद्ध ने कहा, मैं इसे जीवित कर दूंगा यदि तुम नगर में ऐसा एक घर खोज लाओ जहां कभी मृत्यु हुई ही ना हो। वह महिला नगर में भागी, घर घर, दरवाजा दरवाजा, पहले घर में मृत्यु, दूसरे में मृत्यु, तीसरे में मृत्यु। पूरा नगर खोज लिया, एक भी घर न मिला जहां मृत्यु नहीं हुई हो। वह वापस आई, रोते हुए नहीं, समझते हुए। कहा, हे बुद्ध, मृत्यु सबकी है। बुद्ध बोले, समझना ही मुक्ति है। मृत्यु को स्वीकार करना दुख नहीं, स्वीकृति नहीं तो दुख। बुद्ध ने कहा, मृत्यु का भय मृत्यु से नहीं, अहंकार से जन्मता है। अहंकार अमर होना चाहता है, इसीलिए मृत्यु उसे चोट पहुंचाती है। जब मैं ढीला होता है, मृत्यु बोझ नहीं रहती, वह परिवर्तन बन जाती है। कुशीनगर के पास बुद्ध का जीवन अपनी अंतिम यात्रा पर था। उनकी आयु 80 वर्ष के करीब। शरीर कमजोर, मन तीक्ष्ण। उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की, न मृत्यु रोकने की इच्छा, न जीवन पकड़ने की। बुद्ध ने उत्तर दिशा में सिर रखा। संसार में यह संकेत माना जाता है, सत्य की दिशा। भिक्षु रो रहे थे, किसी की आंखों में प्रेम, किसी में भय, किसी में प्रश्न। बुद्ध ने कहा, रो मत, जो उत्पन्न है वह नष्ट होगा। भिक्षु बोले, मृत्यु के बाद हमें कौन मार्ग दिखाएगा? बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अर्थ स्वयं अपना दीपक बनो। यह वाक्य मानव इतिहास का सबसे गहरा निवेदन है। मुक्ति निर्भरता से नहीं, स्वावलोकन से आती है। भिक्षुओं ने पूछा, मुक्ति का सार क्या है? बुद्ध, स्मृति। स्मृति यानी जागरूकता। जो अभी है उसे पूरी तरह देखना। उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, संघारमा अनित्य, अपमादेन संपादित। अनुवाद, संसार अस्थाई है, जागरूकता से जियो। और फिर न कोई दावा, न कोई शोर, न कोई चमत्कार। श्वास धीरे रुक गया, शांत, स्थिर, पूर्ण। बुद्ध की मृत्यु ने बुद्ध को समाप्त नहीं किया, बुद्ध की मृत्यु ने बुद्ध को फैला दिया। अब सत्य किसी व्यक्ति का नहीं, एक परंपरा का नहीं, एक वर्ग का नहीं, एक देश या समय का नहीं। यह एक मार्ग था, और मार्ग मुक्ति प्रदान करता है, बिना मालिक, बिना पूजा, बिना भय। विरासत की 3 धारणाएं: 1 धम्म सत्य, 2 संघ समुदाय, 3 सती जागरूकता। दुनिया ने कई व्यक्तियों को मृत्यु के बाद देवता बना दिया, पर बुद्ध की महत्ता देवत्व में नहीं, मानवता में है।
अगर बुद्ध देवता होते, उनका मार्ग मनुष्य तक नहीं पहुंचता। उनकी महानता इस बात में है कि वे मनुष्य थे और जागे। बुद्ध 2000 साल पहले के नहीं, वे आज के हैं, क्योंकि आज भी मन बेचैन है, इच्छाएं अनंत हैं, अतीत का बोझ भारी है, भविष्य का डर पीछा करता है, सुख क्षणिक है, शांति दुर्लभ है और मृत्यु निश्चित है। बुद्ध का उत्तर इन सब का विरोध नहीं, इन सब की समझ है। आज मनोविज्ञान वही कहता है जो बुद्ध ने कहा था, विचार स्थायी नहीं, भावनाएं प्रवाह हैं, जागरूकता चिकित्सा है, अज्ञान मूल कारण है, पकड़ दुख देती है। वैज्ञानिक आज ध्यान का अध्ययन कर रहे हैं, न्यूरॉन बदलते हुए देख रहे हैं, मस्तिष्क में शांति का पैटर्न देख रहे हैं। यह कोई धर्म नहीं, एक तकनीक है। बुद्ध की कहानी एक व्यक्ति की नहीं, मानव मन की कहानी है। बुद्ध का मार्ग एक संप्रदाय नहीं, एक विज्ञान है। बुद्ध की मृत्यु अंत नहीं, एक दीप का हस्तांतरण है। और दीप आज भी जल रहा है, जहां भी कोई व्यक्ति बैठकर पूछता है, मैं कौन हूं, दुख क्यों है, क्या मुक्ति संभव है, वहां बुद्ध जीवित हैं, वहां बुद्ध बोलते हैं, वहां बुद्ध मार्ग दिखाते हैं। यदि यह कहानी आपको छू गई तो इसे सिर्फ सुनकर ना छोड़ें, एक दिन अपने मन को भी सुने। बुद्ध कहते, जो स्वयं को जीत ले उसने संसार को जीत लिया। मार्ग बाहर नहीं, भीतर है, और सबसे लंबी यात्रा वही है जो मन तक जाती है।